दोस्तों, विक्रम की कोबरा मूवी का क्रिटिक्स रिव्यू। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज मूवी बॉक्स ऑफिस में दस्तक दे चुकी है, यानी कि वेडनेसडे के दिन काफ़ी अच्छी एडवांस बुकिंग भी हुई है। लेकिन दोस्तों देखो, पहले दिन तो कमाई साउथ की मूवीज़ की हो जाती है, चाहे हो कॉलीवुड या फिर टॉलीवुड। लेकिन सेकंड डे स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मूवी के अच्छे रिव्यू आते हैं तो कलेक्शन मेंटेन रहता है, अगर नेगेटिव रिव्यू आते हैं तो गेम ओवर हो जाता है। हम लोगों ने लाइगन में देखा था। ऐसे में दोस्तों देखो भाई, विक्रम बिल्कुल ही लीक से हटके मूवी लाते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो अलग होता है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप भी जानना चाहते हो कि इस मूवी को आखिर रेटिंग कैसी मिल रही है, पब्लिक क्या बोल रही है मूवी के बारे में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने इसका रिव्यू दिया होगा। देखो भाई, मैं रिव्यू नहीं दे रहा, मूवी मैंने नहीं देखी। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा मानना है कि जब ये मूवी हिंदी में आएगी तभी मैं अच्छे से रिव्यू दे पाऊंगा। तो तमिल तो गाइज आप लोगों को पता है कि ऊपर से ही जाएगा, हालांकि सबटाइटल तो लिखे आते हैं, लेकिन फिर मज़ा खराब हो जाएगा। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूंगा कि मूवी का क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसी रिव्यू मिल रही है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। देखो भाई साहब, ये जो मूवी है, इस मूवी का इंतजार सभी लोगों को है। देखो, अगर मूवी ये साउथ में चल गई, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो गई, तो फिर आपको कुछ महीने बाद मेरे ख्याल से हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त का हाल क्या है इसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिव्यू इसके कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके क्रिटिक्स रेटिंग आपको बताऊंगा कि क्रिटिक्स ने किस तरीके से इसको रिव्यू दिया है। देखो भाई, सबसे पहले फिल्मी बीट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, फिल्मी बीट ने इसको 5 में से 3 स्टार दिए हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, इस मूवी को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। और जो अपरिचित मूवी आई थी उसी तरीके का गाइस यहाँ पे बोला है कि वैसा ही एनर्जी लेवल है। यानी कि भले ही अपने चान विक्रम हो गए हैं 57 ईयर्स के, लेकिन दोस्तों उनमें वही एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां भी इन्होंने गिनाई है और कहा है कि थोड़ा मतलब जो ड्यूरेशन है इसका थोड़ा कम होना चाहिए था, ये ओवर हो जाता है। वहीं इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बहुत से ऐसे बात बोली है जो शायद नॉर्मल ऑडियंस के समझ में ना आए, इस तरीके से कुछ इन्होंने बोला है इनके रिव्यू में। वहीं दोस्तों इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया का भी रिव्यू आ चुका है क्रिटिक्स का। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं। जी हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। और एम सुगंध नाम से क्रिटिक्स हैं, उन्होंने 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और बोला है कि ये जो मूवी है ये भले ही आप लोगों को कह सकते हैं कि लीक से हटके लगेगी, लेकिन बहुत सी इसमें कमियां हैं जो दर्शकों को बोर करती है। इस तरीके से गाइज इनका रिव्यू आया है। लेकिन दोस्तों विक्रम की लिटरली तारीफ की है, उनकी एक्टिंग की तारीफ यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा हुई है। अभी दोस्तों अगर हम यहाँ पे आपको और यहाँ पे आर्टिकल्स के बताएं कि क्या हिसाब किताब है, तो दोस्तों देखो, इंडिया टुडे ने भी इसको रेटिंग दे दिया है और कहीं ना कहीं इनका 5 में से 2 स्टार आया है। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों 3 से ऊपर तो कहीं मिला ही नहीं। अभी तक के मैंने आपको 3 बता दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे, इन्होंने तो गाइज और कम दिया है। अगर हम लोग कंपेयर करें फिल्मी बीट से तो इनका 2.5 स्टार है। और दोस्तों इन्होंने बोला है कि डेड चान विक्रम इज एन एक्सीलेंट एंड डेडिकेटेड एक्टर एज नो फैक्ट with every film and every getup he does in his film he is prove his metal, but is that enough to save his latest release movie Cobra? तो इसका आंसर है नहीं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप अपनी मूवी को नहीं बचा पाए। इस तरीके से रेटिंग दिया और 5 में से मात्र 2 स्टार मिले हैं इंडिया टुडे की तरफ से। वही दोस्तों इसके अलावा साउथ का एक बड़ा अखबार कह सकते हो या फिर एजेंसी कह सकते हो, न्यूज़ एजेंसी 123telugu.com ने दोस्तों इसको 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं। और इनके 5 में से 2.5 स्टार कोई कम नहीं है, क्योंकि 2.75 KGF को और इतने ही RRR को इन्होंने दिए थे, तो 5 में से 2.5 स्टार इन्होंने दिए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों विक्रम के एक्टिंग की तारीफ़ की है और भी गाइज उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव वे में बात की है। यहाँ पे विक्रम हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग रोल्स विच आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, द सेम हैपन्स हेयर विथ कोबरा एज वेल, ही गेट्स अ रोल विथ डुअल सेड्स एंड परफॉर्म्स एज ब्यूटीफुल। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात की है। श्रीनिधि शेट्टी की भी यहाँ पे तारीफ हुई है। लेकिन गाइज कुछ यहाँ पे माइनस पॉइंट्स भी गिनाए हैं, जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ द फिल्म इज पेनफुली लेंथी, मतलब बहुत लंबी है। मेरे ख्याल से 3 घंटा 3 मिनट 3 सेकंड की ये मूवी है, तो कहीं ना कहीं लेंथी की वजह से गाइज इन्होंने कुछ यहाँ पे बातें बोली हैं। और स्क्रीन प्ले थोड़ा सा लूज़ है और कह सकते हैं कि मतलब लॉजिक की भी गाइज यहाँ पे कमी उन्होंने बताई है।
अभी दोस्तों और मैं यहाँ पे आपको क्रिटिक्स बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कह सकते हैं कि नेगेटिव रिव्यू दिया है, हालांकि रेटिंग तो इनकी तरफ से नहीं आए हैं। वही दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग भूख माई शो के हर्ट्स देखें, क्योंकि रिलीज होने के बाद लोग हर्ट्स देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 के वोट्स आ चुका है और 80% का हर्ट मिला है। और IMDb की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 9.3 चल रहा है। IMDb का तो गाइस मुझे पता चल चुका है कि क्या सिस्टम है। देखो भाई, अगर कोई किसी मूवी का सपोर्ट होगा तो सभी लोग 10 में से 10 देंगे, और किसी का बाइकआउट या फिर कह सकते हो कि विरोध होगा तो उसको 5 में से 1 स्टार मिलते हैं। यही है उसके भाई मैं नहीं मानता IMDb की। तो आपका क्या कहना है इस पर, अपनी राय कमेंट पे दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।